स्टूडेंट इस लेसन में हम कैटेनरी के साथ साथ ऐसे कैटेनरी का अध्ययन करेंगे, लेकिन कैटेनरी के साथ साथ जो है कोई द्रव्यमान लटका हुआ कैटेनरी से, तो उसका हम अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कैटेनरी का एक और एग्जाम्पल जान लेते हैं जो 2016 में आया हुआ था। क्या है? एल लंबाई की एक समान आयतान्य डोरी के सिरे पर कड़ियां, मतलब एल लंबाई की जो एक समान आयतान्य डोरी है के सिरों पर लगी कड़ियां, मतलब ये एक ए बी डोरी है, उसके सिरों पर कड़ियां लगी है। रुक्ष क्षैतिज दंड ये है आपका बीम दंड ए बी पर आपकी फिसलती है, जिसका घर्षण गुणांक म्यू है। सिद्ध कीजिए कि सिरे ब्रावावस्था में निम्न दूरी पर होंगी, जो ए और बी है। अब देखो ये कड़ियां खिसकती हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो स्थिर हो जाएगी, उस ब्रह्मावस्था की स्थिति में कड़ियां निम्न दूरी पर होगी। कौन सी दूरी है वो? म्यू है लॉग 1 + √1 + म्यू स्क्वायर बटे म्यू। अब देखो हमारे पास बल कौन कौन सी है इस ए बिंदु पर। एक तो ये डोरी में तनाव होगा P, एक इस पर राइट साइड में घर्षण होगा म्यू आर, और एक ऊपर की तरफ आपकी रिएक्शन होगी आर। म्यू आपका होगा 10 लैम्बडा के बराबर। अब देखो आर जो है आपकी, ये यहाँ ए पर लंबवत रिएक्शन है, तो परिणामी जो रिएक्शन होगी ना आर और मतलब म्यू आर का जो परिणामी होगा वो आर के साथ कितना कोण बनाता है? लैम्बडा कोण बनाता है, घर्षण कोण। तो यहाँ अगर लैम्बडा बनता है तो यहाँ जो है नीचे 90 माइनस लैम्बडा बनेगा यहाँ। तो हमारे जो साई का मान है वो हो जाएगा 90 माइनस लैम्बडा। तो एस बराबर क्या होता है? सी टेन साई। हमारे ए बिंदु के लिए जो है ना साई, वो 90 माइनस लैम्बडा है। और यहाँ से सी नीचे निम्नतम बिंदु से लेके ए बिंदु तक की लंबाई क्या? L/2। L/2 बराबर सी टेन साई होता है, तो साई की जगह हम क्या रख लेंगे? 90 माइनस लैम्बडा। तो हमारा आ गया एल बराबर 2c कॉट लैम्बडा। 10 लैम्बडा किसी बराबर होता है? म्यू के मान। तो म्यू का मान होता है 10 लैम्बडा, तो हमारे कॉट लैम्बडा का मान हो जाएगा 1/10 होता है, 1/म्यू। तो एल बराबर आ गया 2c/म्यू। अब एक्स का मान क्या होता है? सी लॉग सेक साई प्लस 10 साई। सी लॉग, अब सेक साई का मान क्या रखना है? 90 माइनस लैम्बडा। तो यहाँ से रखेंगे तो अब क्या बन जाएगा? सेक का तो बन जाएगा कॉसेक, पूरा कोण, पूरे कोण की सहायता से। तो 10 बदल जाएगा कॉट में, तो ये आपका कॉट लैम्बडा। विस्तृति क्या होती है आपकी? 2x होती है, x का दुगना। तो 2c log cos x लैम्बडा प्लस कॉट लैम्बडा। अब देखो c का मान क्या है वो यहां से रख ले, म्यू को गुणा करें तो म्यू L/2, म्यू L/2 रख लेंगे, उससे 2 कट जाएगा तो एल म्यू ही आ जाएगा। log अंडर रूट cos x किसके बराबर होता है? 1 + cot स्क्वायर, कॉट कॉट है। अब कॉट लैम्बडा क्या होता है? 1/10। 10 का मान क्या होता है? म्यू, ये तो आएगा 1/म्यू, और ऐसे यहाँ आ जाएगा 1 + 1/म्यू का स्क्वायर। म्यू, अब देखो इस यहाँ अंडर रूट में म्यू स्क्वायर है, तो इस म्यू स्क्वायर को हम लसर लेंगे तो आपको म्यू तो आ जाएगा बाहर, अंडर रूट से बाहर। म्यू को हमने लेसर ले लिया दोनों में से, तो यहाँ बन जाएगा म्यू स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट में, और प्लस ये 1 बटे में म्यू। आपको ये आंसर ये आ रहा है। अब देखें हम कोई भार लटकाते हैं तब कैटेगरी में क्या चेंजिंग आती है। इसके एक एग्जांपल है, एक क्षैतिज रेखा खंड ए बी, ये ए बी एक क्षैतिज रेखा खंड है। बिंदु ए और बी पर डब्ल्यू भार और 2l लंबाई, मतलब हमारे पास एक कैपिटल डब्ल्यू भार की और 2l लंबाई की जंजीर है, ये लटकी हुई है। इसके जो मध्य बिंदु है ना डी, इस पर हम एक भार पी लटका देते हैं। तो पी लटकाने के बाद क्या होगा कि आपकी जो ये जो डी है ना, डी की लोकेशन चेंज हो जाएगी, थोड़ा वो नीचे पहुंच जाएगा। तो ये जो अभी कैटनरी बनेगी ना, उस कैटनरी से कैटनरी पहले बन रही थी, उसकी बजाय अगर अब जो भार लटकाने के बाद स्थिति होगी वो कैटनरी बनने की तो सही है, लेकिन उस कैटनरी के हिस्से का निम्नतम बिंदु कहीं आगे होगा। तो इस जो ए डी हिस्सा था इसका कैटनरी का निम्नतम बिंदु जबकि पी लटका दिया तो वो कहीं सी पर होगा आगे चल के नीचे की तरफ। ठीक है ना? ये अवधारणा है कि आपके जो कैटनरी का निम्नतम बिंदु वो चेंज हो जाता है किसी भी भार को लटकाने के बाद। तो अगर आपने पी भार लटकाया
और इस पी भार की जो गहराई है वो एच है, तो हमें सिद्ध ये करना है कि प्रत्येक छोर पे जो तनाव होगा वो 1/2 पी एल बटा एच प्लस डब्ल्यू एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बटे 2 एच एल है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें मेन अवधारणा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपका जैसे ए डी हिस्सा था और डी आपका केंद्र निम्नतम बिंदु था, डी पर आपने कोई भार लटकाया तो डी की बजाय निम्नतम बिंदु चेंज हो जाएगा, तो हम इसे मान लेंगे सी पे चेंज हो गया। ठीक है, अब इस सी डी दूरी को हम जो है सी डी दूरी को हम एस मान लेते हैं और डी पर तनाव टी हो, तो क्या होगा आपका इस डी बिंदु पर पी जो है आपका डी बिंदु पर पी पी क्या क्या होगा, पी भार है नीचे की तरफ, तो आप तनाव का जो ऊर्ध्वाधर घटक है ऊपर की तरफ, दोनों सिरों की तरफ से, भाई दोनों सिरों की तरफ से है आपका, एक तो इस सिरे से और एक इस सिरे से, तो दोनों की तरफ से तनाव है, तो वो दोनों सिरों का तनाव जो है जुड़ जाएगा उधर, तो टी साइन साई और टी साइन साई 2t साइन साई हो जाएगा, और ये दोनों का जो तनाव का ऊर्ध्वाधर घटक है वो नीचे की तरफ जो भार लटकाया आपने पी उसके बराबर होगा, तो 2t साइन साई बराबर हो जाएगा आपका पी। अब टी साइन साई ऊर्ध्वाधर घटक किसके बराबर होता है, डब्ल्यू एस के बराबर, तो वो आएगा 2 WS, स्मॉल डब्ल्यू ये हम जो यूज करते हैं वो स्मॉल डब्ल्यू एस है। अब P बराबर आएगा 2 स्मॉल डब्ल्यू किसके बराबर है, भाई आपका बड़ मतलब स्मॉल डब्ल्यू क्या है, इकाई लंबाई का भार, कुल लंबाई कितनी थी 2L, कुल भार कितना डब्ल्यू, तो डब्ल्यू में अगर 2L का भाग दे देंगे तो इकाई लंबाई का भार आ जाएगा, तो स्मॉल डब्ल्यू ये रख लेते हैं, ये कैपिटल डब्ल्यू बटे 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, तो इससे आपके एस का मान आ गया, इसकी सहायता से क्या आ गया पी एल बटा डब्ल्यू, पी एल बटे डब्ल्यू। अब हमारे पास बाई और एस में रिलेशन क्या होता है, बाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ए पर ये तो आपका कहाँ हो गया डी पर या नीचे वाले बिंदु के लिए बाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ सी से लेकर डी तक की दूरी एस मानी है, सी से डी तक की चाप की लंबाई। अब देखो अगर ए लेते हैं हम, तो ए तक की जो बाई है वो तो एच और बढ़ जाएगी, तो बाई प्लस एच का स्क्वायर बराबर सी, तो सी रहेगा, एस में ये एल लंबाई और बढ़ जाएगी क्योंकि सी से डी तक की एस है और डी से ए तक का एल है, तो एस प्लस एल, एस एल और बढ़ जाएगा, तो एस प्लस एल का स्क्वायर। तो हमने इस समीकरण को तो डी पर तो दिया 3 और ए पर है 4, इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 2/होल स्क्वायर खोलेंगे 2/h प्लस एच स्क्वायर बराबर 2SL प्लस एल स्क्वायर, बाई बराबर आ जाएगा आपका, इसको एच स्क्वायर इधर ले आएंगे तो एल स्क्वायर प्लस 2LS माइनस एच स्क्वायर बट्टा 2H भाग दिया। अब बी पर तनाव बराबर ए पर तनाव, दोनों तरफ तनाव समान होगा क्योंकि दोनों की क्या है कोटि बराबर है, भाई डब्ल्यू बाई होता है तनाव, तो कोटि दोनों की समान है, तो डब्ल्यू ए की कोटि क्या है, ए की कोटि अब क्या आएगी, जो ए की कोटि क्या है एच ऊपर है, अब देखो डी से जो निम्नतम ये डी है, डी से एच ऊंचाई है, तो डी पर बाई का मान आ जाए, उसमें एच और जोड़ देंगे तो ए की कोटि आ जाएगी, तो आपका आ जाएगा ए पर तनाव बराबर डब्ल्यू ए की कोटि एच प्लस डी की कोटि, तो एच प्लस बाई, अब बाई का मान हम जो है ये 5 समीकरण इससे यहाँ रख देंगे 6 में, तो अब ए पर जो तनाव है टी है वो आ जाएगा स्मॉल डब्ल्यू बराबर स्मॉल डब्ल्यू कोष्टक में एच प्लस ये आपका जो वाई का मान है एल स्क्वायर प्लस 2LS माइनस एच स्क्वायर 2H को हमने लसा लिया तो आपके आ जाएगा या 2H स्क्वायर, इसमें से एक एच स्क्वायर कट जाएगा, तो एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LS बटे 2H आ जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू का मान रख देंगे कैपिटल डब्ल्यू बटे 2L, और ये आपका है एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LS बटे 2H। अब हमें जो प्रूव करना है उस हिसाब से एक मिनट तो बाहर रखना है, डब्ल्यू और एल को हम भीतर भेज देंगे, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बटे 2HL प्लस, अब देखो यहाँ क्या था 2L, एस का मान भी रख देंगे PL बटे कैपिटल डब्ल्यू, और हमारे भीतर से आया है यहाँ से बाहर से जो गुणा करके आया है डब्ल्यू बटा एल, तो आपका डब्ल्यू से डब्ल्यू कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, तो आपको ये रह जाएगा 2 से 2 कट जाएगा PL बटा एच, ये रह जाएगा। ये आपको प्रूव करना था 1/2, ये आपका ये होगा ए पर तनाव, प्रत्येक जो शीर्ष है उस पर तनाव होगा आपका कैपिटल डब्ल्यू एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बटा 2HL प्लस PL बटा एच। अब देखें जैसे आपके टेलीफोन के तार खींचे हुए हैं,
उनके लिए क्या होता है कि आपका ये जो डोरी की लंबाई वो तो होती है ज्यादा, और ये जो आपका झोल है उनमें झोल बहुत कम होता है तारों में, यानी उनका झुकाव नीचे की तरफ जो झुकाव है एल, जो ये हमें से ऐसे झुकाव को मान ले झोल, तो ये बहुत कम होता है, तो आपकी विस्तृति बहुत ज्यादा होती है इस सी का मान। तो सी का मान बहुत ज्यादा होने पर क्या होता है, इस कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी के हम केवल दो पद ले सकते हैं, एक प्लस ये, तो सन्निकट स्थिति y बराबर सी प्लस एक्स स्क्वायर बटे टू सी आता है। तो झोल अब क्या है, झोल है आपका इस सी को अगर हम घटा दें, y माइनस सी होता है, तो वो आपका एक्स स्क्वायर बटे टू सी होता है। और एस बराबर आपके जानते हैं सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी होता है, एस बराबर सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी होता है। सी, अब साइन हाइपरबोलिक को प्रसार लिखेंगे तो आप दो पद लिखेंगे एक्स बटे सी प्लस एक बटे तीन का फैक्टोरियल एक्स की घात तीन बटे सी घात तीन। हम सन्निकटन ले रहे हैं तो दो ही पद लेंगे, तो एस बराबर आएगा आपका एक्स प्लस एक्स की घात तीन बटे छह सी। ऐसी इन टर्म्स की कुछ सवालों की जरूरत पड़ती है। एक सवाल जो है आपका 2016-19 दो बार आया हुआ है, वो क्या है कि एक टेलीग्राफ का तार एक दी धातु से बना था, इसकी लंबाई एल है, टेलीग्राफ के तार की समान ऊंचाई डी दूरी के दो खंभों से खींचकर इस प्रकार बांधा गया है कि खंभों पर न्यूनतम तनाव होगा। तो प्रदर्शित कीजिए कि एल बराबर जो है आपका डी बटे लेमडा साइन हाइपरबोलिक लेमडा, जहां लेमडा जो है समीकरण आपका लेमडा टेन हाइपरबोलिक लेमडा से प्राप्त होता है। अब किसी भी खंभे पर जो तनाव है टी, वो क्या होगा आपने देखो, टी बराबर हमने पढ़ा है कि डब्ल्यू बाई होता है, स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल डब्ल्यू, वाई क्या होता है हमारा सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। अब आप देखो ये एक्स कहां से लिया जाता है, जो आपका सी निम्नतम बिंदु होता है वो बीच में होता है। अब इसके लिए एक्स जो आएगा ना, एक्स वो ऊपर ए और सिरों के बीच की जो दूरी है ना, जो सिरों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है डी, भाई डी दूरी के दो खंभों से, तो अब हमारा जो निम्नतम बिंदु है वो मध्य में होता है, मध्य में होता है, तो एक्स का मान आएगा आपका डी बटे दो, तो एक्स ही आप रखो डी बटे दो, तो टी बराबर आएगा डब्ल्यू सी कॉस हाइपरबोलिक डी बटा दो, और सी आपकी पहले सी है। अब इस एक काम का सी के सापेक्ष अवकलन कर लें, तो डी टी बटे क्यों, हमें न्यूनतम मान चाहिए, न्यूनतम और या अधिकतम के लिए हम क्या करते हैं अवकलन करते हैं, तो सी के सापेक्ष अवकलन किया, टी के न्यूनतम होने के लिए क्या होगा डी टी बटे डी सी आपका जीरो बराबर। अब देखो अवकलन कैसे किया आपने, दो है सी इसमें, तो सी एस सी का किया तो ये डब्ल्यू, तो आपने अचर है कॉस हाइपरबोलिक डी बटे टू सी को आपने अचर रखा, सी का एक हो गया, फिर सी को अचर रखा इसका किया, तो कॉस हाइपरबोलिक या साइन हाइपरबोलिक और डी बटे टू सी का हो जाएगा माइनस डी बटे टू सी स्क्वायर, ये आ जाएगा। डी टी बटे डी सी को जीरो कर लेंगे न्यूनतम होने के लिए, तो आपका देखो इसको आप जीरो कर दो बराबर में, तो आपका ये आ जाएगा cos हाइपरबोलिक डी बटे सी बराबर ये से उधर ले जाएंगे तो डी बटा टू सी साइन हाइपरबोलिक। अब इसका cos हाइपरबोलिक का भाग दे देंगे तो आप क्या आएगा डी बटा टू सी, इधर या इसके बटे में आ जाएगा cos हाइपरबोलिक, तो ये बन जाएगा tan हाइपरबोलिक डी बटा सी। अब डी बटा सी को आप लैम्डा मान लो, तो क्या आ गया ये लैम्डा tan हाइपरबोलिक लैम्डा बराबर एक, तो लैम्डा तो आपको इस समीकरण से ज्ञात होगा, एक तो ये प्रूव हो गया। एस बराबर क्या होता है सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। अब देखो एस आपका आधी लंबाई एस है, हम क्या निम्न बिंदु से एस मापते हैं, तो आधी लंबाई होगी एल बटा टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स का मान आधी लंबाई से एक्स के लिए क्या होता है आधा होगा, विस्तृत ऊपर सिरों के बीच की दूरी है डी उसका आधा, तो डी बटे दो सी, एल बराबर आ जाएगा टू सी साइन हाइपरबोलिक डी अपॉन टू सी, एल बराबर अब डी का हम ऊपर नीचे गुणा करें तो टू सी बटे डी। अब बात समझ ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे पास जो लेमडा का मान है वो क्या है डी अपॉन टू सी है, तो डी या टू सी अपॉन डी, तो लेमडा नीचे आ जाएगा एल बराबर डी बटा लेमडा और साइन हाइपरबोलिक और डी अपॉन टू सी हमने क्या माना है लेमडा, तो आपका एल ही आ गया डी अपॉन लेमडा साइन हाइपरबोलिक लेमडा। हमें वास्तव में देखो ये आपका ये आ गया न्यूनतम तनाव प्रदर्शित की एल बराबर ये होगा, और ये हमें दोनों प्रूव करने थे लेमडा और एल, तो ये आपका लेमडा हो गया
लेमडा तो इससे समीकरण से प्राप्त होता है। एल के लिए आपको ये आ गया, एल बराबर डी बटा लेमडा साइन हाइपरबोलिक लेमडा। अब जो आपने अवकलन किया था ना, हाँ टी का, डी टी बटे डी सी, अगर इसका आप दो बार और कर दें, दो बार कर दें और फिर इसमें आप ये यूज करेंगे लेमडा टेन हाइपरबोलिक लेमडा, तो आपका जो है वो क्या मान आएगा, डी टू टी डी सी टू, ये आपका पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा, तो टी आपका कैसा होगा, न्यूनतम होगा। न्यूनतम आपको क्या करना था, सिद्ध करना था।